स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम लोग आज की इस डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास ये कुछ डाटा मेंशन है। शेयर कैपिटल, लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, फिक्स एसेट, फाइनेंशियल चार्जेस, लिक्विड एसेट, सेल, परचेज वगैरह वगैरह। और इसमें जो रिक्वायर्ड है वो 5 चीज़ें हैं: डेट इक्विटी रेशो, फिक्स एसेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, करंट रेशो एंड लिक्विडेटरी रेशो। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इसमें जो फर्स्ट रेशो रिक्वायर्ड की गई है ये है हमारे पास जी सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 19। फर्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो का फार्मूला आपके पास होता है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अच्छा जी, क्वेश्चन में से ना लॉन्ग टर्म डेट फाइंड करता हूँ। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये उसने लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है 2,50,000, 2,50,000। इक्विटी फाइंड कर लेंगे। इक्विटी भी उसने दिया है, शेयर कैपिटल वो है 5 लाख। बस इस क्वेश्चन में ना, इस पूरे बल्कि चैप्टर में जो चीज़ लर्निंग वाली है वो है फार्मूले याद करना। जिस बच्चे को फार्मूले याद हो जाएंगे उसके लिए सारा चैप्टर आसान हो जाएगा। 0.5:1। अच्छा, ये जो MRF और सोहेल अफजल की किताब है ना बच्चों, इसका एक पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। ये है पेज नंबर 213। इसके ऊपर जो है ना वो सारे बुक में यूज़ होने वाले जो फार्मूलाज हैं ना वो लिख दिए गए हैं। तो अगर आप चैप्टर करने से पहले ये पेज नंबर 213 जो है ना, इसको अगर आप याद कर लें इसके फार्मूलाज, तो आपके लिए सारा चैप्टर आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके बी ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन की, फिक्स एसेट रेशो। फिक्स्ड एसेट रेशो आंसर है फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड। हमने क्वेश्चन में से ना फिक्स एसेट को फाइंड आउट करना है। हमारे पास फिक्स एसेट है 6 लाख। अब हमें फाइंड करना है लॉन्ग टर्म फंड को। ये जो लॉन्ग टर्म फंड है ना, ये 2 चीज़ों के ऊपर आता है। एक तो लॉन्ग टर्म डेट और दूसरा इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट की अमाउंट है 2,50,000 और इक्विटी की भी अमाउंट है, ये है लॉन्ग टर्म डेट 250 और इक्विटी की अमाउंट है 5 लाख। टोटल किया तो 7,50,000। इसको सॉल्व कर देते हैं जी। जो फिक्स एसेट थे वो हैं 6 लाख और जो लॉन्ग टर्म फंड कैलकुलेट हुआ वो 7,50,000। सॉल्व कर लेते हैं जी। 6 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000, तो आपके पास सॉल्व हो के आ जाता है 0.8:1, डबल लाइन और आंसर। ये हो गया आपके पास फिक्स एसेट रेशो। अच्छा जी, थर्ड रेशो है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो भी एक आसान सी है। प्रोप्राइटर फंड ओवर टोटल एसेट। सी पॉइंट या थर्ड रेशो प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटर फंड ओवर टोटल एसेट। प्रोप्राइटर फंड की जो अमाउंट है वो शेयर कैपिटल है 5 लाख, लेकिन टोटल एसेट नहीं मेंशन इस क्वेश्चन में। यहाँ से आप देखें ना, शेयर कैपिटल है, लॉन्ग टर्म है, करंट लाइबिलिटीज़ है, फिक्स एसेट है, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, लिक्विड एसेट है, सेल है, परचेज है, लेकिन टोटल एसेट नहीं है। अगर हम फिक्स एसेट में करंट एसेट प्लस भी कर लेना तो टोटल एसेट आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल एसेट नहीं है। लेकिन एक तरीकाकार मौजूद है। वो तरीकाकार क्या है वो देखें बच्चों। जो हमारी
बैलेंस शीट की साइड होती है ना, वो दो होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, और एक साइड होती है हमारे पास एसेट की। इसमें दो तरह के एसेट होते हैं, फिक्स और करंट एसेट। यहाँ पे इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट और करंट लाइबिलिटी। अब इक्विटी क्वेश्चन में मौजूद है 5 लाख, लॉन्ग टर्म डेट्स मौजूद हैं 250 और करंट लाइबिलिटी भी मौजूद है। ये मैंने अमाउंट कहाँ से ली, ये देखें, इक्विटी यहाँ से चूज़ किया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यहाँ से और करंट लाइबिलिटी यहाँ पे। अब इसका मैं टोटल कर लेता हूँ। अगर मैं टोटल करता हूँ ना तो बच्चों ये हमारे पास अमाउंट आती है 10 लाख। यही 10 लाख मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब क्वेश्चन में फिक्स एसेट मौजूद है, वो है 6 लाख, यहाँ से मैंने फाइंड की। ये इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस लें तो बच्चों अमाउंट आ जाती है 4 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो टोटल एसेट है वो 10 लाख है। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 तकसीम 10, 0.5/1 आंसर। फोर्थ पॉइंट, करंट रेशियो। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट का आपके पास क्या फार्मूला? अच्छा जी, करंट एसेट तो हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली हैं, ये 4 लाख हैं, और करंट लाइबिलिटी भी हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, 2,50,000 है। इसको डिफ़ाइन कर देते हैं जी, 4 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, तो आंसर आ जाता है 1.6/1। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं करंट रेशियो की, करंट रेशियो के बाद लिक्विडिटी रेशियो की। हमारे पास ये 5th ऑप्शन है, या आप इसको ई ऑप्शन का नाम दे दें, लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसेट क्वेश्चन में मौजूद हैं, वो हैं 3 लाख से, 3 लाख डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी हमारे पास 2,50,000। सॉल्व कर लेते हैं, 3 लाख डिवाइडेड बाय 250, तो सॉल्व करने से आंसर आ जाता है 1.2/1 आंसर। लेकिन स्टूडेंट ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 19। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।